हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जो कि अपना चैप्टर नंबर 1 का है, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इसी को हम लोग डायमेंशन एनालिसिस भी बोलते हैं, उसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ठीक है, टुडे हम लोग जो करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन उस पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास इक्वेशन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, तब हम लोग डायमेंशनल डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड में अपने को स्टेटमेंट दिया है, वेन एवर यू सी साइन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, कॉस, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल इन फिजिक्स, रिमेंबर दिस इज important. These functions themselves have no dimension, and their argument must have also be dimensionless. ठीक है, तो इस पॉइंट को अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है वो डायमेंशनलेस है और उसका आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि अपने को फॉर एग्जाम्पल गिवन है y इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, इसमें टेन थीटा क्या है, ये एक फंक्शन है, और थीटा क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है। तो वो बोलना क्या चाह रहा है कि जो टेन थीटा है ये डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, मतलब m0 l0 t0। ठीक है, और जो थीटा जो कि आर्ग्यूमेंट है वो भी डायमेंशनलेस होगा। m0 l0 t0। अब थीटा अपने को पता है, थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर्क की डायमेंशन l और रेडियस की डायमेंशन l, तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो थीटा है अपना डायमेंशनलेस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, कॉट थीटा हो, ठीक है, all trigonometric functions are dimensionless and their argument also dimensionless। ठीक है, आगे क्या बोला उसने, जैसे एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अपने को गिवन है log x और log 1/x और log x स्क्वायर और log x की पावर 3 प्लस 2x। तो ये पूरा क्या है, फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। और इसके अंदर जो ये एक्स है, ये इसकी क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, लॉग जो कि बाहर का जो फंक्शंस हैं दिस, ये सब क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। ठीक है, जो उनका आर्ग्यूमेंट है अंदर का, वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो एक्स है वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, 1/x भी डायमेंशनलेस होगा, एक्स स्क्वायर भी डायमेंशनलेस होगा, और एक्स क्यूब प्लस 2x भी डायमेंशनलेस होगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमको दिया है y इज इक्वल टू लॉग a
अपॉन बी। ए अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी है और बी भी अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ए अपॉन बी होगा, ठीक है, ये कंबाइन क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है, और ये पूरा भी डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमको गिवन है, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर 1/x, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो इसमें ये क्या है, फंक्शंस हैं, और ये सब क्या है, इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, फंक्शन सारे की, इन सब की डायमेंशन क्या होगी, जीरो होगी, जो कि डायमेंशनलेस होंगे। तो हम बोल सकते हैं दिस इज डायमेंशनलेस, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, एंड दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, ठीक है। अभी जो इनके आर्ग्यूमेंट है एक्स, 2x, ये आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट है, 1/x, एक्स स्क्वायर, 3x/4, ये सब भी क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। क्या होगा इसकी डायमेंशन, m0 l0 t0। अभी हम लोग इन सबको विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ जो अभी तक हम लोगों ने तीनों पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। जैसे y इज इक्वल टू गिवन है साइन थीटा फॉर एग्जाम्पल, तो इससे हम लोग को क्या समझ आया था, साइन थीटा भी डायमेंशनलेस है एंड थीटा भी डायमेंशनलेस है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, लॉगरिथमिक फंक्शन, y इज इक्वल टू लॉग, ऊपर कुछ भी दिया है, कुछ भी आर्गुमेंट दिया है, ठीक है, वो क्या होगा, लॉग कुछ भी आर्ग्यूमेंट, जैसे कि x, 2x, x/y, x/z, कुछ भी, ठीक है, ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। और उसका जो आर्ग्यूमेंट है, जो कि कुछ भी अभी रिप्रेजेंट करा है हम लोगों ने, वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इज इक्वल टू गिवन है, इसके ऊपर भी कोई भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, x, a अपॉन बी, d अपॉन सी, एनीथिंग, ठीक है। तो उसमें क्या निकला था, जो e, उसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है, कुछ भी कोई भी आर्गुमेंट जो भी है, वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। और इसका आर्ग्यूमेंट, और जो कोई भी लिखा है हम लोगों ने, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट, वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा, ठीक है, ओमेगा का डायमेंशन निकालिए। फंक्शन अपने को गिवन है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, जिसमें अपना t क्या है, अपना टाइम है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी दिया है, ठीक है, तो ये पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। और जो इसके अंदर है छोटा, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ साइन ओमेगा टी और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा। एक तो ये चीज लिख सकते हैं, और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो उसका आर्ग्यूमेंट है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डायमेंशन ऑफ ओमेगा, तो हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे। अभी हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ ओमेगा निकालना है, डायमेंशन ऑफ टी क्या है, कैपिटल टी, इज इक्वल टू क्या होगा, m0 l0 t0। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या हो गया, m0 l0 t की पावर -1, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं,
y इज इक्वल टू अपने को गिवन है cos 2kx। ठीक है, इसमें x क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट है, और अपने को डायमेंशन निकालनी है y की और k की, ये फाइंड आउट करना है इन दोनों का डायमेंशन। अभी अपने को पता है डायमेंशन ऑफ y क्या होगा, डायमेंशन ऑफ cos 2kx। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी डायमेंशन क्या होती है, जीरो होती है, m0 l0 t0 डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो y की डायमेंशन क्या निकल के आ गई, m0 l0 t0। सेकंड पार्ट में अपने को क्या पूछा है, डायमेंशन ऑफ k। cos x अपना cos 2kx ये क्या है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये इसका क्या है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट भी अपना क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो डायमेंशन ऑफ 2kx इज इक्वल टू m0 l0 t0, क्या है डायमेंशनलेस है। इसमें 2 क्या अपना नंबर है जो कि अपना डायमेंशनलेस होता है, तो इसको ब्रेक क्या कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ k, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू m0 l0 t0। l की डायमेंशन x क्या डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायमेंशन क्या होती है अपनी l होती है, तो k क्या हो जाएगा m0 l माइनस 1 t0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ k। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। f जो कि अपना फोर्स है इज इक्वल टू a साइन सी बी टी प्लस सी अपॉन टी माइनस एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में f क्या गिवन अपना फोर्स है, t अपना टाइम है, x क्या है अपना डिस्टेंस है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, a b c और d की डायमेंशन फाइंड करनी है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, टाइम का t और डिस्टेंस का l। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी मैं इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेता हूँ, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या दिया a साइन सी बी टी प्लस सी अपॉन डी माइनस एक्स। इसमें ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये पूरा क्या होगा डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, और ये क्या है इनसाइड एंगल है जो कि आर्ग्यूमेंट है, वो भी क्या होगा अपना डायमेंशनलेस होगा। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ ए है वो एफ के बराबर होगी, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट क्या है डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, इज इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ एफ, जो कि इक्वल टू होगा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ए निकल गया अपने यहाँ पे। अभी हम लोग बी सी और डी की डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो जो इसका इनसाइड आर्गुमेंट है वो लिखते हैं, सी बी टी प्लस सी अपॉन डी माइनस एक्स। ये क्या है एंगल है, और एंगल की डायमेंशन क्या होती है जीरो, डायमेंशन लेस होता है अपना। ठीक है, तो ये अगर इक्वल टू एंगल, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बोलेंगे तो ये भी एंगल होगा। ठीक है, और ये भी एंगल होगा, मतलब इसकी डायमेंशन भी एंगल होगी और इसकी डायमेंशन भी एंगल होगी। ठीक है, सबसे पहले इसको लेते हैं डी माइनस एक्स। ठीक है, एक्स की अपनी लेंथ है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ के बराबर होगी। तो डी इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें ठीक है तो डायमेंशन ऑफ डी कितना निकल के आ गया, एल निकल के आ गया। ठीक है, अभी इस कंबाइन को यूज करेंगे, डायमेंशन ऑफ सी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ डी माइनस एक्स, क्या एंगल के एंगल कितना होता है m0 l0 t0। ठीक है, और ये कितना निकला, l निकला है, तो डायमेंशन ऑफ सी कितना निकल के आ जाएगा, l निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डी की निकल गई अपनी डायमेंशन और सी की निकल गई, एक ही हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस इक्वेशन को यूज करेंगे और हम लोग डायमेंशन ऑफ बी निकालने की कोशिश करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ सी बी टी क्या होगा, एंगल है, एंगल की डायमेंशन क्या होती है जीरो, m0 l0 कोई डायमेंशन ही नहीं होती। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लो, डायमेंशन ऑफ सी प्लस डायमेंशन इंटू डायमेंशन ऑफ बी, टी की क्या होती है कैपिटल टी, m0 l0 t0। डायमेंशन ऑफ सी हम लोगों ने निकाली, वो क्या निकाली, एल निकाली थी, इंटू डायमेंशन ऑफ बी इंटू टाइम m0 l0 t0। अभी डायमेंशन ऑफ बी यहाँ से निकाल लें कितना आ जाएगा,
L माइनस वन T माइनस वन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इटसेल्फ क्या होगा अपना, डायमेंशनलेस होगा, और जो उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, वो भी डायमेंशनलेस होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। क्वेश्चन क्या है, p इज इक्वल टू p0 e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें p क्या है अपना, प्रेशर दिया है, ठीक है, तो t अपना क्या है, टाइम है। फाइंड करना है अपने को डायमेंशन ऑफ p नॉट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है अपना ये क्या है अपना, डायमेंशनलेस है। ठीक है, और जो इसका आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट जो कि ये है अपना, ये भी क्या है अपना, डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ p नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ p नॉट इसको अलग से डायमेंशन ऑफ e माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ये क्या है अपना, डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ p नॉट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा p के। p क्या है अपना, प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन निकालना तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया एल स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ पी नोट क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अभी अपने को एक और चीज क्या निकालनी है, डायमेंशन ऑफ अल्फा निकालनी है। तो हमने अभी देखा जो इसका आर्ग्यूमेंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वो क्या है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इज m0 l0 t0। एक और चीज, ऊपर माइनस है या कुछ भी हो, इसमें साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, माइनस अल्फा हो या फिर अल्फा टी स्क्वायर हो, दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा, जो कि डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग, डायमेंशन ऑफ अल्फा, टी क्या टाइम है, उसका डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, m0 l0 t0। तो यहाँ से अल्फा कितना निकल के आ जाएगा, टी की पावर माइनस टू। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस, p इज इक्वल टू a अपॉन b log ऑफ a बाय टू। ठीक है, इस क्वेश्चन में p क्या है अपना, प्रेशर दिया है अपने। ठीक है, ए और बी कांस्टेंट है, और अपने को फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी। ठीक है, वही पॉइंट लगाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन है इसका, ये क्या है, कंप्लीट डायमेंशनलेस है। ठीक है, और जो इसका आर्ग्यूमेंट है, दिस इज आर्ग्यूमेंट, ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए बाय टू, जो कि डायमेंशनलेस है, इज m0 l0 t0। तो टू तो नंबर है जो कि डायमेंशनलेस होता है, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस निकल के आ जाएगा, m0 l0 t0। ठीक है, अभी कंप्लीट इक्वेशन को ले लेते हैं, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a बाय b एंड डायमेंशन ऑफ log a बाय टू। ये क्या हो गया अपना, डायमेंशनलेस हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ p किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a बाय b के। इसको और ब्रेक कर लो, डायमेंशन ऑफ a डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, निकालना क्या, a की अपने को पता है, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ p। p अपना प्रेशर है, प्रेशर के भी पीछे ही निकाली, ये तो क्या हो गया, a क्या हो गया, m0 l0 t0। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की क्या होती है, mlt माइनस टू डिवाइड बाय एल स्क्वायर, तो हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, डायमेंशन ऑफ बी निकल के आ जाएगा एम की पावर माइनस वन एल की पावर वन टी की पावर टू। ठीक है,
तो एक ही डायमेंशन निकाल लिया अपन ने, एक ही डायमेंशन निकाल लिया। तो हमेशा याद रखना, अगर हमको इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन अगर दिया है तो वो फंक्शन डायमेंशनलेस होंगे, और जो उनके इनसाइड जो कि आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनसाइड कुछ भी लिखा हो वो भी डायमेंशनलेस होगा। तो मैं अभी आप लोगों को 5 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार। दिस इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन में याद रखिए, ठीक है, एफ के अपना फोर्स है, ठीक है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, एक्स के अपना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है, और के अपना क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो आप लोग लेटर ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसका मैं बता देता हूँ, के इंटू टी, अगर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर को अगर मिलाते हैं तो हमारी एनर्जी बनती है, ठीक है। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। तो मैंने ये आपको दे दिया, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, तो इसमें अपने को फाइंड करना है अल्फा और बीटा का, सॉरी बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। नेक्स्ट, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। इसमें पी अपना क्या है, पावर है, ठीक है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ई नॉट अपना एनर्जी है, और बीटा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। के टी क्या होगा, एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। एनर्जी क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप लोग अपना आंसर चेक कीजिए कि सही आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।